Friends, hi, welcome to another video. Now, this is the second part or the second video on present continuous tense. Now, if you haven't watched that first video, I would strongly suggest you to go to my channel and watch that first video and then you come back to this video for better understanding. इस वीडियो में जो मैं आपको कुछ एडवांस्ड यूसेज के बारे में समझाने जा रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, उसका जो पहला मुद्दा है, हम बात करेंगे स्टेटिव वर्ब्स के बारे में। अब स्टेटिव वर्ब्स क्या हैं? स्टेटिव वर्ब्स का मतलब है वर्ब्स दैट वी यूज़ टू एक्सप्रेस आवर सेंस, इमोशन एंड मेंटल स्टेट। वो जो तीनों कैटेगरी है, मैं उसके नाम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको। पहला है सेंस, यानी हम जैसे टच, स्मेल, इस तरह की जो सेंस, और दूसरा है इमोशन, यानी हमारी जज्बातें, और मेंटल स्टेट यानी हमारे दिल के हाल या हम किस स्थिति से गुजर रहे हैं, इन चीज़ों के बारे में जाहिर करने के लिए जो हम वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो स्टेटिव वर्ब्स जिसमें सेंस से जुड़े जो वर्ब होते हैं, इमोशन से जुड़े जो वर्ब होते हैं, या मेंटल स्टेट को बताने के लिए, दिल की हालात बताने के लिए जो वर्ब इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की जो तीनों कैटेगरी के जो वर्ब हैं, उनके साथ हम जनरली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ नहीं करते। मैं रिपीट करता हूँ, याद रखिए, ये आपको समझना है कि स्टेटिव वर्ब्स के साथ जो वर्ब हम सेंस के बारे में बात करने के लिए यूज़ करते हैं, या इमोशंस को बताने के लिए यूज़ करते हैं, या मेंटल स्टेट जाहिर करने के लिए यूज़ करते हैं, इस तरह के जो वर्ब होते हैं उनके साथ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जनरली यूज़ नहीं करते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं, तब आपको ये बेहतर समझ में आएगा। मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूँ और अंत में, इस वीडियो की लास्ट में, मैं आपको स्टेटिव वर्ब्स के लिस्ट आपको दे दूँगा। उदाहरण के लिए कुछ वर्ब्स ले लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सेंस बताने के लिए जो हम वर्ब इस्तेमाल करते हैं, स्मेल। ओके, ये वर्ब है। अब इसकी यूसेज अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में करेंगे तो वो बहुत अच्छा उसको नहीं मानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसा कोई कह सकते हैं, आई एम स्मेलिंग स्मोक। मुझे धुआं की महक आ रही है। हमने क्या किया? टू बी वर्ब को कॉन्जुगेट किया, आई के साथ आईएनजी फॉर्म यूज़ किया, ये बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूस में। बट जनरली आई एम स्मेलिंग, यानी स्मेल जो वर्ब है, इसके साथ हम आईएनजी नॉर्मली जोड़ के प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इसको यूज़ नहीं करते हैं। तो ये जनरली एक बहुत अच्छा यूज़ नहीं मानते इसको। तो इंस्टेड हम क्या कह सकते हैं? सिंपली हम इसको कहते हैं आई स्मेल स्मोक कमिंग फ्रॉम द किचन। सो ये काफ़ी होगा, इसको आप प्रेजेंट कंटिन्यूस में मत बोलिएगा। ये एक आपका मैंने एग्जांपल आपको दे दिया, स्टेटिव वर्ब है ये, इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं करते हैं। एग्जांपल, एक और वर्ब लीजिए आप, बिलीव, विश्वास करना। इसको कोई ऐसा बोल सकता है, आई एम बिलीविंग इन यू। मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ, विश्वास कर रहा हूँ। ये देखिए, हमने आईएनजी यूज़ किया है, आई के साथ बी वर्ब को कॉन्जुगेट किया है। हमें लगता है ये परफेक्ट सेंटेंस है, बट इस कॉन्टेक्स्ट में जब आपको ये कहना होता है कि मैं तुम पर विश्वास कर रहा हूँ, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में मत बोलिएगा। ये एक बहुत अच्छा यूज़ नहीं मानते इसको। सिंपली हम कह सकते हैं आई बिलीव इन यू। इंग्लिश में इसको ऐसा कहते हैं। शायद हिंदी में हो सकता है हम कहते हैं मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ, विश्वास कर रहा हूँ, बट उसी चीज़ को लिटरली इंग्लिश में ट्रांसलेट मत कीजिए। तो एक बिलीव एक ऐसा वर्ब है जिसको हम स्टेटिव वर्ब कहते हैं, उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं करते हैं। एक और उदाहरण ले लीजिए। लोग कह सकते हैं आई अप्रिशिएट I am appreciating you.
or what you are doing for me. आई एम अप्रिशिएटिंग वॉट यू आर डूइंग. मैं, तुम जो कर रहे हो, मैं उस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ, उसकी कदर करता हूँ. एम और आई एन जी हमें लग सकता है कि मैं कदर कर रहा हूँ, हम हिंदी में कहते हैं, इसलिए इंग्लिश में इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में बोलना चाहिए. प्लीज़ मत बोलिए, इसको भी एक अच्छा यूज़ नहीं मानते हैं. हम सिंपली कह सकते हैं आई अप्रिशिएट वॉट यू आर डूइंग फॉर मी. काफ़ी है. ये भी एक स्टेटिव वर्ब का आपको मैंने एग्जाम्पल दे दिया है. अब और आप एग्जाम्पल लेना चाहेंगे, जैसे हेट एक वर्ब है. आई एम हेटिंग. हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इसको शायद बोल सकते हैं, ये लोगों को बोलते हैं, आपने सुना होगा, बट ये अच्छा यूज़ नहीं मानते इसको. सिंपली आई हेट काफ़ी होगा. ये एक और एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया. एक और एग्जाम्पल ले लीजिए. डिसएग्री, सहमत ना होना, डिसएग्री, राइट. इसको क्या ऐसा कहते हैं हम, या कहना चाहिए आई एम डिसएग्रीइंग विथ यू. नो, ऐसा मत बोलिए. इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में बोलने की ज़रूरत नहीं है. अगर वर्ब ये है, आपको ये प्रेजेंट में बोलना है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस इस्तेमाल मत कीजिए, सिंपल प्रेजेंट यूज़ कीजिए. आई डिसएग्री विथ यू. ये काफ़ी है. ऑलराइट. आप ये बड़ा दिलचस्प बात है, आपने सुना होगा लोगों को ऐसा कहते हुए. एक और एग्जांपल ले लीजिए. इट इज़ कॉस्टिंग मी 100 रुपीज़. राइट. ये मुझे 100 रुपये का पड़ रहा है. हिंदी में हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बोलते हैं, इसलिए लोगों को लगता है ये आईएनजी लगाकर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बोलना चाहिए, बट इंग्लिश में ऐसा नहीं कहते हैं. सिंपली आप कह सकते हैं इट कॉस्ट्स 100 रुपीज़. इतना काफ़ी है. ऑलराइट. ये एक और मैंने एग्जाम्पल आपको दे दिया है. और कुछ एग्जाम्पल आपके मन में आ रहा. आई एम अंडरस्टैंडिंग यू. क्योंकि हम हिंदी में ऐसा कहते हैं ना, मैं तुम्हें समझ रहा हूँ. सो इसलिए लोगों को लगता है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में बोलना सही होगा, बट ऐसा मत बोलिए. एक्चुअल इंग्लिश में आई अंडरस्टैंड यू इज़ इनफ. ठीक है. एक फाइनल एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ मैं, उसके बाद हम अगले मुद्दे पे चलते हैं. एक और एग्जाम्पल ले लीजिए. लोग कह सकते हैं दिस केक इज टेस्टिंग गुड. राइट. आईएनजी, बी को हमने कॉन्जुगेट किया है सिंगुलर नाउन के साथ, बट ज़रूरत नहीं है. एक्चुअली दिस केक tastes good is enough. ऑलराइट. ये है स्टेटिव वर्ब. ओके. स्टेटिव वर्ब अगर हम यूज़ करते हैं, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में मत बोलिएगा. अगर आपको प्रेजेंट टेंस में बोलना है स्टेटिव वर्ब इस्तेमाल करके, जहाँ तक पॉसिबल उसको सिंपल प्रेजेंट में ही बोलिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस इस्तेमाल मत कीजिए. स्टेटिव वर्ब्स के और भी है, बहुत सारे स्टेटिव वर्ब्स हैं. ये एक मैंने लिस्ट आपके लिए बनाया है. ये आपको वीडियो के जो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें ये मिलेगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉपी. आप इसको डाउनलोड कर लीजिए. ये सारे आपके स्टेटिव वर्ब्स हैं. ऑलराइट. तो अब हम एक और एडवांस्ड यूज़ जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का, उसमें हम चलते हैं. दोस्तों, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का एक एडवांस्ड यूज़ है. आप शायद ही आपने सोचा हो कि ये इस तरह यूज़ किया जा सकता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को स्टोरी टेलिंग के लिए भी. अगर आपने मेरे सिंपल प्रेजेंट का वीडियो देखा हो, तो उसमें भी हमने समझाया था कि किस तरह सिंपल प्रेजेंट टेंस को
हम स्टोरी टेलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को भी हम स्टोरी टेलिंग के लिए या नरेशन के लिए, पहले की बातें कुछ घटना घटी हैं, पहले की बातें वो आज आप किसी और को समझा रहे हो, ऐसे समय में भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं स्टोरी टेलिंग के लिए, नरेशन के लिए। एक मैंने छोटा सा स्टोरी आपके लिए बनाया है। इस छोटा सा डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने वो चीज़ ज़ाहिर किया है कि किस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस स्टोरी टेलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये मैं आपके साथ पढ़ता हूँ, बस 1 मिनट में आप देख लीजिए कहाँ कहाँ कैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को स्टोरी बताने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ओके, पहला सेंटेंस है, इट वॉज रेनिंग हेविली दैट नाइट। ऑफ कोर्स ये आपके पास्ट कंटिन्यूअस में है क्योंकि वॉज और आईएनजी फॉर्म आ गया। ऑल राइट, अब जब आप कहानी शुरू कर रहे हो तो आप ये बता रहे हो कि उस रात बहुत ज़ोरदार बारिश हो रही थी, तो इसके लिए आपने हो रही थी इसलिए आपने पास्ट कंटिन्यूअस यूज़ किया, इट वॉज रेनिंग हेविली दैट नाइट। बट यहाँ पे आपका पास्ट टेंस ख़त्म हो गया है। इसके आगे इस कहानी में जो भी बताया जा रहा है, हालांकि ये पहले की बातें हैं मगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोला गया है। आप देखिए इस चीज़ को, It was raining heavily that night, and a young girl is walking. See, is walking alone on the empty road. एक छोटी सी लड़की अकेले रोड पर चल रही है। पहले की बातें हैं, right? She is holding a torch. उसके हाथ में वो एक टॉर्च पकड़ी हुई है। See, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। Somewhere nearby, कहीं आसपास में, a dog is barking loudly. एक कुत्ता भौंक रहे हैं। ऑलराइट, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। एंड द साउंड इज echoing थ्रू द डार्क। द साउंड, भौंकने की आवाज़ जो है, echoing, गूंज रही है, थ्रू द डार्क, अंधेरे में। से ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। लेकिन ये हो क्या रहा है, ये पहले की बातें आप आज किसी और को समझा रहे हो। सिर्फ पास्ट में एक सेंटेंस कह के आपने शुरू किया, बट उसके बाद की सारी बातें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चल रहे हैं। इसका क्या फ़ायदा है, आपने प्रेजेंट टेंस में स्टोरी टेलिंग का वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें आपने देखा था, मैंने बताया था आपको कि इसका क्या फ़ायदा है। जिसको आप बता रहे हो उसको आप अपनी बातचीत में शामिल कर सकते हैं, वो व्यक्ति एक्साइटेड हो जाएंगे। अगर आप सब कुछ पास्ट में बताएंगे तो हाँ ये पहले की बात, बट आप इस तरह अगर इस चीज़ को पेश करोगे उनके सामने कि मानो ये अभी हो रहा है, तो वो व्यक्ति आपके साथ उस स्टोरी में घुल मिल जाएंगे, आप उसमें वो इन्वॉल्व हो जाएंगे। देखिए, थ्रू द डार्क, क्योंकि ये ऐसा बता रहा ना कि जैसे कि अभी हो रहा है। द गर्ल इज सर्चिंग फॉर हर ब्रदर, इज ING प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सर्चिंग फॉर हर ब्रदर हु इज हाइडिंग बिहाइंड द ओल्ड वुडन गेट। वो भाई है उसके जिसके लिए वो ढूंढ रही है, जिसको वो ढूंढ रही है, वो एक ओल्ड वुडन गेट के पीछे छिपा हुआ है। While she is calling his name, present continuous, वो उसके नाम लेकर के उसको वो बुला रही हैं। He is quietly laughing, वो चुपके से धीमे से हंस रहे हैं। And waiting to surprise her। देखा, इस तरह कहानी में भी आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मिलेगा। इस इरादे से, इस मकसद से इसको इस तरह यूज़ किया जा रहा है ताकि पढ़ने वाला व्यक्ति या जिसको आप बोल रहे हो, सुनने वाला व्यक्ति उस कहानी में शामिल हो जाए, बहुत एक्टिवली शामिल हो जाए, एक्साइटमेंट के साथ उस चीज़ को सुने। तो ये था दूसरा टिप। तो ये आज के वीडियो में हमने 2 चीज़ समझा। एक हमने देखा स्टेटिव वर्ब्स, स्टेटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स जिसके इस्तेमाल करके हम सेंस के बारे में बात करते हैं, यानी टच या स्मेल, इमोशंस, हमारी जज्बातें, और मेंटल स्टेट। इन चीज़ों को दर्शाने वाले जो क्रिया शब्द हैं उसके साथ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जगह सिंपल प्रेजेंट इस्तेमाल करते हैं तो बेहतर होगा। लैंग्वेज की उसमें ब्यूटी ज़्यादा है या वो ज़्यादा करेक्ट हैं। दूसरा हमने ये देखा स्टोरी टेलिंग या नरेशन के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलराइट, आपने ध्यान से सुना, उसके लिए आपको धन्यवाद। हम बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आई विल सी यू ऑल वेरी सून। थैंक यू।